वहीं 2014 के बाद एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई। इस बार के चुनावों में बसपा ही ऐसी पार्टी रही जिसने सबसे ज्यादा 35 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। तो चुनावी नतीजों के बाद मायावती ने मुस्लिम समाज से नाराजगी का इजहार किया है। मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर 2 पेज का लेटर जारी किया। इसमें उन्होंने कई मुद्दों पर विचार रखे। मायावती ने इतनी भीषण गर्मी में लोकसभा चुनाव करवाने पर भी सवाल उठाए। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बसपा नील बटे सन्नाटा। मुस्लिमों से नाराज हो गई बसपा सुप्रीमो। लोकसभा चुनाव में बसपा को बड़ा झटका। क्यों खाता भी नहीं खोल पाई बसपा। बीएसपी ने 35 मुस्लिमों को दिया था टिकट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सभी दल सरकार बनाने की कोशिशों में हैं, लेकिन नतीजों के बाद लगता है एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव का जादू खूब चला, लेकिन बसपा इस चुनाव में फ्लॉप दिखाई दी। बड़ी बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा शून्य पर ही आउट हो गई। जी हां, एक समय में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया। बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने नाराजगी जाहिर की। चुनाव नतीजों के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पत्र के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जताई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा, बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, जिससे आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। गौरतलब है कि इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को यूपी में 0 सीट मिली थी। 10 साल बाद फिर ये इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आया। बसपा ने सबसे ज्यादा 35 उम्मीदवारों पर दांव लगाया था। बावजूद इसके मुस्लिमों का सारा वोट सपा और कांग्रेस में चला गया। बसपा का मुस्लिम दलित फैक्टर पूरी तरह से नाकाम रहा। यही वजह है कि चुनाव नतीजे के बाद मायावती ने मुस्लिम समाज के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया। अकेले चुनाव लड़ने पर बसपा की रणनीति का उल्टा असर पड़ा। बसपा के पास अब पहले जैसा संगठन नहीं बचा। बसपा का परंपरागत वोटर्स जाटव समाज का वोट नहीं मिला। मुस्लिम वोट सपा और कांग्रेस पर चला गया। बसपा सिर्फ चुनाव के समय में ही निकलती है। बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव के नतीजों से हताश है और मुस्लिमों को टिकट देने को लेकर भी बड़ी बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम बसपा से दूर क्यों भागा। माया के मुस्लिमों को टिकट देने के बावजूद पूरा मुस्लिम समाज समाजवादी और कांग्रेस में चला गया। तो आपको बता दें कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बसपा को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है और इस बात ने लोगों के मन में एक धारणा बना ली है और इस बात का खामियाजा बसपा सुप्रीमो मायावती को भुगतना पड़ा है। वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बनना बसपा की छवि को तो नुकसान पहुंचा ही गया। वहीं मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही ये मांग करती रही है कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खिंचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के व्यापक हित में व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरणों में ही कराया जाना चाहिए था। मायावती ने कहा कि चुनाव लगभग पूरे समय खासकर जोरदार गर्मी की तपिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के कारण काफी ज्यादा प्रभावित रहा और वोट प्रतिशत भी काफी प्रभावित हुआ, जो चिंता का प्रमुख कारण बना रहा और ये लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। मायावती इस हार से परेशान है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में खासकर यूपी की तरफ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। हमारी पार्टी नतीजों को गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी और मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा कदम भी उठाएगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का एक मूवमेंट भी है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता और मजबूती को समर्पित होगी, जिससे देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं मुस्लिमों को और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण, उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडराता खतरा दूर हो। मायावती ने अपने पत्र के आखिर में लिखा, इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए हर मुमकिन प्रयास हुआ।
और किया गया, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने वोट देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने देश भर में 424 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। इनमें से उत्तर प्रदेश की 79 सीटें भी शामिल थी। यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन में बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल सकी, जिससे बसपा की राजनीतिक छवि को काफी गहरी चोट लगी है। वहीं दिल्ली की 7 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे हैं। बीएसपी का दिल्ली में कोई भी उम्मीदवार 13,000 का आंकड़ा भले ही न छू सका हो, लेकिन खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वजह से बीएसपी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। लेकिन ये बात तो तय है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को इस तरह के नतीजों की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। मुस्लिम वोट बैंक का भटकना बीएसपी को भारी पड़ गया और शून्य पर ही बोल्ड होना पड़ा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2027 में बीएसपी मुस्लिमों को लुभा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।